अब आपको बताते हैं कि कौन कौन है आखिर प्रस्तावक राजस्थान से, किसे किसे प्रस्तावक बनाया गया है वो आपको समझाते हैं, बताते हैं। तो देखिए, प्रस्तावक बनने वाले नेता मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वो राजस्थान से प्रस्तावक बनाए गए हैं। कुल 20 प्रस्तावक है राजस्थान से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का नाम भी इसमें शामिल है, उन्हें भी प्रस्तावक बनाया गया है। और इसके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी प्रस्तावक बनाया गया है। कुल 20 प्रस्तावक। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी प्रस्तावक बनाए गए हैं। तो प्रस्तावक बनने वाले नेताओं के नाम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर भी प्रस्तावक बनाई गई है। इसी के साथ और भी कई ऐसे नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल है। तमाम जो दिग्गज है राजस्थान के वो इस लिस्ट में है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का नाम भी है, अशोक परनामी, सीपी जोशी, सतीश पुनिया। तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, सांसद मंजू शर्मा, इधर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, ओंकार सिंह लखावत और सीआर चौधरी के नाम भी शामिल है। कैलाश चौधरी, प्रभुलाल सैनी, नारायण पंचारिया, अजयपाल सिंह के नाम इसमें शामिल है। तो देखिए, कुल 20 प्रस्तावक राजस्थान से बनाए गए हैं और जिनमें ये तमाम नाम शामिल है। बीजेपी के तमाम जो मुख्यमंत्री वो तो मौजूद हैं और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री उन्हें भी प्रस्तावक बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का नाम भी प्रस्तावक की लिस्ट में शामिल है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी इसमें शामिल है। उसके अलावा अशोक परनामी, सीपी जोशी, ये वो तमाम 20 नाम जो राजस्थान से प्रस्तावक बनाए गए हैं, क्योंकि बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है और राजस्थान से सबसे ज्यादा 20 प्रस्तावक बनाए गए हैं। सीआर चौधरी, कैलाश चौधरी, प्रभुलाल सैनी, ये तमाम नाम है जो प्रस्तावक बनाए गए हैं। और हमारे संवाददाता नीरज पांडे जुड़ गए हैं। तो नीरज, अब दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि नामांकन पत्र जो है वो सौंप दिया गया है? जी बिल्कुल, बहुत हलचल है यहाँ पर। नामांकन पत्र सौंप दिया गया। 37 नामांकन अब तक दाखिल किए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। अलग अलग राज्यों से जो प्रस्तावक आए थे, जो प्रदेश अध्यक्ष और राज्यों की नेशनल काउंसिल, स्टेट काउंसिल की जो टीम थी, उन लोगों ने अलग अलग बारी बारी से क्रमवार नामांकन पत्र दाखिल किया। सबसे पहले भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर थे। इसके अलावा नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सारे लोग मौजूद थे। उसके बाद राज्यवार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राज्यवार नामांकन पत्र दाखिल किए गए। राज्यों की तरफ से अगर बात करें तो अंडमान निकोबार ने सबसे पहले अपना नामांकन दिया और उसके बाद दूसरे जो राज्य हैं बारी बारी से। राजस्थान की तरफ से भी राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री, दूसरे जो नेता मौजूद थे, उन सब ने के हस्ताक्षर युक्त एक नामांकन दाखिल किया गया है। और अब अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। माना जा रहा है करीब अगले आधे घंटे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी और उसके बाद स्क्रूटनी शुरू होगी और देर शाम तक स्क्रूटनी पूरी कर ली जाएगी। आधिकारिक रूप से नितिन नवीन के अध्यक्ष पद की घोषणा जो होगी वो कल सुबह 11 बजे की बात होगी और उस समय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में नितिन नवीन को अध्यक्षीय पद का कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। जी, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो नितिन नवीन निर्विरोध तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। नीरज, देखिए, अब तक अभी कहीं देखा नहीं गया कि भारतीय जनता पार्टी में कभी चुनाव जैसी स्थिति पैदा हो। भाजपा में सब कुछ सलाह मशविरा से होता है, पहले ही आम सहमत से तय कर लिया जाता है कि कौन अध्यक्ष होगा। इसीलिए अब तक नहीं देखा गया है कि किसी ने नामांकन प्रक्रिया में कोई दूसरा व्यक्ति नामांकन दाखिल करे, क्योंकि भाजपा में एक आम सहमत से जब नाम तय हो जाता है तो राज्यों की तरफ से नामांकन पत्र उन्हीं के नाम पर सहमति और प्रस्ताव आता है राज्यों की तरफ से और वही नाम निर्विरोध तरीके से चुन लिया जाता है। तो नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के लिए केवल और केवल एक औपचारिकता मात्र रह गई है। नितिन नवीन भाजपा के अगले अध्यक्ष एक तरह से बन चुके हैं। जी नीरज, हमने देखा कि प्रस्तावकों की लिस्ट में कुल 20 नाम राजस्थान से हैं। इतनी बड़ी जो है वो सहभागिता राजस्थान की, क्या समझा जाए इसे? देखिए, हर राज्य की तरफ से कुछ जो जितने भी बड़े राज्य हैं उनमें 10 नेशनल काउंसिल के मेंबर और 10 स्टेट काउंसिल के मेंबर प्रस्तावक के रूप में शामिल किए गए हैं। राजस्थान भी उनमें से एक राज्य है जिसमें 10 नेशनल काउंसिल के मेंबर और 10 स्टेट काउंसिल के मेंबर्स के हस्ताक्षर युक्त नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। तो ये बेसिकली एक प्रक्रिया है, संगठन की चुनावी प्रक्रिया है, जिसमें चीजें तय होती हैं संख्या बल के हिसाब से। जो नेशनल और स्टेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, खासकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से ये चीजें तय होती हैं। लेकिन जितने बड़े राज्य हैं मोस्टली में 20 प्रस्तावक हैं, 10 नेशनल काउंसिल के और 10 स्टेट काउंसिल, तो राजस्थान भी उसमें से एक है।
बिल्कुल बिल्कुल। और नितिन नवीन की अगर बात कर ले नीरज, तो नितिन नवीन बताया जा रहा है सबसे कम उम्र के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। अचानक ही कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम सामने आया और अब निर्विरोध वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन भी जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अब तक भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है उसमें अगर आप देखें तो नितिन नवीन सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन अब उस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे जिसमें कभी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, जना कृष्णमूर्ति, मुरली मनोहर जोशी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे नेता शामिल थे। अब नितिन नवीन भी उसी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ा दिन है जो गांव से या छोटी जगहों से निकलकर राजनीति करते हैं और एक तरह से सपना देखते हैं वो भी एक पद पर कभी पहुंचेंगे। तो नितिन नवीन के रूप में एक बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने सबके सामने रखा है। बिल्कुल नीरज, किस तरह के बदलाव और देखने को मिल सकते हैं बीजेपी में जब नए यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी में कह सकते हैं कि दूसरी लेयर नहीं बल्कि तीसरी लेयर के एक नेता को लाकर भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इससे बड़ा बदलाव और क्या होगा? एक बदलाव ये भी देखने को मिल सकता है कि आने वाले समय में जब नितिन नवीन अपनी जो टीम बनाएंगे उसमें बहुत सारे नए जो चेहरे हैं या युवा चेहरे हैं उनको जगह देंगे। तो इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय संगठन जब गठित होगा तो उसमें बहुत सारे नए चेहरों को आपको देखने को मिलेगा। यही सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम अपडेट के लिए।